कि किसकी गर्मी निकल गई है और किसकी गर्मी शांत हुई है। थोड़ी बहुत जो बची है अखिलेश यादव जी, अभी सुधर जाइए। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको विपक्ष में बैठाया है। और भारत के इतिहास में सबसे पहला अगर नेताजी का अपमान करने वाला कोई व्यक्ति है तो उनके स्वयं का पुत्र श्रीमान अखिलेश यादव जी ने किस तरीके से अपमानित करके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा के स्वयं सपा पार्टी के ऊपर कब्जा करने का काम किया था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र के दौरान तमाम नए रोचक मामले नए सामने आ रहे हैं। अभी आपने कल ही देखा होगा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साराना अंदाज में जो विपक्ष के नेता हैं अखिलेश यादव उनको जवाब दिया। इसी को लेकर हम खास बातचीत आज करेंगे अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह जी से। हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे। बहुत तेज तर्रार उपाध्यक्ष हैं क्योंकि 67 सीटें इनके नेतृत्व में इस बार अवध क्षेत्र में भाजपा ने जीती हैं। तो सवाल पहले ये है कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने बदतमीजी से पेश है केसु जी के साथ, कैसा लगा उस समय आपको? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही निंदनीय है। कोई भी सदन की गरिमा और मर्यादा को इस तरीके से तार तार करे, ये बिल्कुल उचित नहीं है। अखिलेश यादव जी, आपको सदन की गरिमा और सदन की मर्यादा सीखना है तो कुछ अपने पिताजी से सीख लीजिए। मुलायम सिंह जी इस देश के बड़े नेता रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी, आपने तो सपा पे कब्जा करके आप अध्यक्ष बने हैं, ये दुनिया जानती है। आपने अपने पिता श्रीमान मुलायम सिंह जी का, जो व्यक्ति अपने पिता का सम्मान नहीं कर सकता, वो विपक्ष के किसी नेता का सम्मान कैसे कर सकता है? आपने देखा कि सत्ता के लिए कितने बड़े आतुर और कितने लालायित व्यक्ति हैं श्रीमान अखिलेश यादव जी, कि अखिलेश यादव जी ने अगर भारत के इतिहास में सबसे पहला अगर नेताजी का अपमान करने वाला कोई व्यक्ति है तो उनके स्वयं का पुत्र श्रीमान अखिलेश यादव जी ने किस तरीके से अपमानित करके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा के स्वयं सपा पार्टी के ऊपर कब्जा करने का काम किया था। ऐसे व्यक्ति से आप मर्यादा की, ऐसे व्यक्ति से आप किसी विपक्ष के नेता की सम्मान की बात करिए तो मुझे लगता है ये अपने आप में धोखा है। अखिलेश यादव जी स्वयं अपने पिताजी का सम्मान नहीं कर पाए, अपनी पार्टी में अपने परिवार के चाचा का सम्मान नहीं कर पाए, उनके स्वयं की जो है बहू, उनकी भाई की पत्नी का वो सम्मान नहीं कर पाए अपर्णा यादव जी का। अखिलेश यादव जी मुलायम सिंह यादव जी की बनाई हुई जो समाजवाद है उसको पूरी तरीके से ढहाने पर लग गए हैं और वो ढहता हुआ दिख रहा है। इन शब्दों के द्वारा क्या कहना चाहते थे, क्या दर्शाना चाहते थे जिस तरह उन्होंने बयानबाजी की थी? देखिए, मैं तो यहाँ सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता, हम सबके प्रेरणा स्रोत पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। अखिलेश यादव जी, अगर बड़ा बनना है तो मन को बड़ा करने का काम करिए। आप किसी को अपमानित करके आप बड़ा नहीं बन सकते हैं। अखिलेश यादव जी, इतिहास गवाह है और आप कुछ संस्कार सीखिए। लेकिन आपने तो टोपी लगा के, टोपी पहना के राजनीति करते करते खुद टोपी पहनने का काम कर दिया है। दुर्भाग्य है इतने बड़े राजनेता का इस तरीके की ओछी राजनीति। लगातार जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी माननीय केशव मौर्य जी बोल रहे थे विधानसभा के अंतर्गत, लगातार आपने देखा, आप अपने समय पे अपना बात रखिए, लेकिन लगातार उप मुख्यमंत्री जी के बयानों पे रनिंग कमेंट्री अखिलेश यादव जी जैसा व्यक्तित्व अगर कर रहा है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही निंदनीय है। इस तरीके की घटना उत्तर प्रदेश की जनता कतई स्वीकार नहीं करेगी। अखिलेश यादव जी, अगर आप किसी का अपमान करने का काम करेंगे तो आप कभी बड़े नहीं हो सकते हैं। ट्वीट किया था केशव प्रसाद मौर्य जी ने पिताजी को लेकर, जिस तरह उनके पिताजी के बारे में अखिलेश जी ने कहा था, उसको ट्वीट किया तो उन्होंने कहा कि मैं आहत हूँ। देखिए, निश्चित तौर पे अगर किसी के पिताजी पे, माताजी पे, राजनीति पे अगर इस तरीके की बातें आएंगी तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही निंदनीय है। मैं तो ये कहता हूँ अखिलेश यादव जी, थोड़ा सा लोहिया जी को पढ़ लीजिए, थोड़ा सा आप समाजवाद को समझ लीजिए। आदरणीय जयप्रकाश जी का समाजवाद क्या था, आदरणीय लोहिया जी का क्या समाजवाद का सिद्धांत रहा है और जॉर्ज फर्नांडिस जी का क्या सिद्धांत रहा है। जरा अपने इन नेताओं को जो आदर्श रहे हैं समाजवाद के, इनको पढ़ लीजिए। आप तो परिवारवाद में डूब गए हैं और परिवारवाद भी छोड़ दीजिए, अब तो परिवार भी आपके साथ नहीं बचा है। आप केवल अपने अंदर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और इनके पाँवों के तले से ये जमीन खिसक रही है, उसी का ये फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। गर्मी निकालने की बात कहती कि जनता ने आपकी गर्मी निकाल दी, केशव को कहा था अखिलेश ने। देखिए,
ये तो अखिलेश यादव जी को पता है कि किसकी गर्मी निकल गई है और किसकी गर्मी शांत हुई है। थोड़ी बहुत जो बची है अखिलेश यादव जी, अभी सुधर जाइए। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको विपक्ष में बैठाया है, अभी बहुत ही सम्मान उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको दिया है, लेकिन इस तरीके की ऊंची हरकत अगर आप करते हैं, इस तरीके से सदन के अंदर अपने से सम्मानित या विपक्ष के नेताओं का या सत्ता पक्ष के नेताओं का अपमान करते हैं, तो ये आपका चरित्र उजागर होता है। मुझे तो ये लगता है कि कहीं आप भविष्य में विपक्ष छोड़ दीजिए, आपको इतिहास में ढूंढ जाएगा पन्ने में कि कभी समाजवादी पार्टी हुआ करती थी। आप फिलहाल उस जो स्थिति पे चल रहे हैं, मेरा ये पूरा मानना है कि आप निश्चित तौर पे इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाले। अभी 1990 के दौर में हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके के कश्मीर के अंदर 5 लाख हिंदू परिवारों के ऊपर बर्बर अत्याचार करने का काम किया गया था, और वहां से हमारी माताओं बहनों के किस तरीके से स्तन काटे गए, किस तरीके से बलात्कार करने का काम किया, किस तरीके से रातों रात मस्जिदों के अंदर से आवाज दी गई, घर छोड़ने के लिए लोग विवश हुए। लेकिन एक भी सेकुलरिज्म का, गंगा जमुनी तहजीब का चैंपियन एक भी स्टेटमेंट आज तक नहीं देने का काम किया कि वहां किस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ। और ये जाके भारत और भारतीयता का जिस तरीके से अपमान करने का काम विदेश की धरती पर कर रहे हैं, राहुल गांधी जी, आपको इस बात का कतई हक नहीं है कि आप भारत का अपमान विदेश की धरती पर जाके करिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर भारत को जानना है तो महर्षि अरविंद को पढ़िए, भारत को जानना है तो पूज्य स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए, भारत को जानना है तो आप हमारे वेदों को पढ़िए, भारत को जानना है तो हमारे पुराणों को पढ़िए, भारत को जानना है तो हमारे उस भारत के जो वीर शिवाजी को पढ़िए, महाराणा प्रताप को पढ़िए, अहिल्याबाई होलकर को पढ़िए। भारत को अगर जानना है तो भारत के महापुरुषों को पढ़ लीजिए। लेकिन राहुल गांधी जी ने तो न कुछ पढ़े हैं न लिखे हैं, केवल राहुल गांधी जी नेहरू जी को जानते हैं, जिनके शासनकाल में लगातार भारत का खंड खंड टुकड़े टुकड़े होने का काम किया गया। नेहरू जी के शासनकाल में लगातार हमने भारत की सीमाओं को देखा है, कम होते हुए देखा है। लेकिन अब 21वीं सदी का भारत है। हमारे पूजनीय सरसंघचालक जी ने कहा है कि भारत का युवा उस बात के लिए तैयारी कर रहा है कि हम अगले 15 वर्षों में 1835 के पहले जो भारत, अखंड भारत हुआ करता था, उस भारत को बनाने के लिए पूरे भारत का जनमानस संकल्प लेके आगे बढ़ रहा है। लास्ट सवाल है, इससे पहले कब आपने मुख्यमंत्री जी को सायराना अंदाज में देखा था? मुख्यमंत्री जी हमारे, देखिए, एक आदर्श राजनेता हैं, एक आदर्श तपस्वी सन्यासी हैं। मुख्यमंत्री जी को अभी हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से जब परिवार के बीच में जाते हैं, माँ से मिलने जाते हैं, तो कितना भावुक दिल है, कितना कोमल हृदय है। मुख्यमंत्री जी की जनता दरबार के अंदर भी हम लोग देखते हैं कि जब महिलाएं पीड़ित पहुंचती हैं तो मुख्यमंत्री जी का हृदय कैसे उनके लिए कोमल हो जाता है, कैसे उनको न्याय देने के लिए तड़पने लगता है। मुख्यमंत्री जी और कठोर से कठोर भी हैं, जो माफिया हैं, जो उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, जो कानून के खिलाफ काम करने वाले हैं, जो पीस को, हार्मनी को जो है डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं, इनके लिए बाबा जी का बुलडोजर भी है। इनकी छाती पे चढ़ के आज हमने देखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का गौरवगान पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया की धरती पे हो रही है कि आपने देखा कि 7-8 राज्यों में भारत में किस तरीके से प्रभु श्री राम के जन्मदिवस के अवसर पे, रामनवमी के अवसर पे हिंसा हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भी हिंसा नहीं हुई। लाल किले के प्राचीर से यही राहुल गांधी के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था, इस देश पे सभी संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। अरे राहुल गांधी जी, आपको शर्म आना चाहिए। दुनिया का कोई ऐसा एक देश बता दीजिए, देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, संविधान के अंदर सरिया लागू हो, लेकिन तुम कांग्रेसियों को शर्म नहीं आती है। तुमने गंगा जमुनी तहजीब और सेकुलरिज्म के नाम पे किस तरीके से भारत के संविधान के अंदर में साहबानों के प्रकरण में तुमने एक महिला के साथ न्याय देने का काम नहीं किया। तुमने भारत के संविधान को पलट के और भारत के संविधान के अंदर सरिया बनाने का काम किया। दुर्भाग्य है इस देश का, राहुल गांधी जैसा राजनेता जो कि केवल एक परिवारवाद की गर्भ से पैदा हुआ राजनेता है। राहुल गांधी को कतई किसान का दर्द नहीं पता है, कतई वो जमीन के अंदर कुछ जानते ही नहीं है। राहुल गांधी तो ये कहते हैं एक तरफ से हम आलू डालेंगे, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। वो कहते हैं किसान के अंदर अब दोबारा खेत में काम करने जाएगा तो इसको कीचड़ लग जाता है, हर खेत के अंदर टाइल लगा देने का काम करेंगे। इस तरीके का विवेकहीन और स्तरहीन बयान देने वालों के ऊपर ये भारत देश
जान चुका है। और राहुल गांधी जी की पार्टी की हालत है कि विपक्ष के नेता भी बनने के लायक नहीं है। राहुल गांधी जी अभी अमेठी से वहाँ की जनता ने नकारा है, अब मुझे लगता है बहुत जल्दी केरला से भी नकार के उनको बिल्कुल घर बैठा देने का काम करेगी। आराम से जाइए, आप जो विदेश जाते हैं कहीं ध्यान और योग करने, वो भी आपका दिख गया। नेपाल के अंदर आप जाके किस तरीके से आप जो है वहाँ डिस्को के अंदर पाए गए हैं, वहाँ क्या कर रहे थे, जाइए करिए, लेकिन देश को आप धोखा मत दीजिए, देश के लोगों को बरगलाने का काम बंद कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।